हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शहादत स्टडी जोन स्टूडेंट। आज की वीडियो में लेकर आए हैं नरेशन यानी कथन, यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाए हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना। तो आज हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि यानी क्या रूल्स हैं डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का। तो इससे पहले आइए जान लें कि नरेशन यानी क्या होता है, यानी नरेशन के बारे में जान लें कि नरेशन के कितने पार्ट हैं और उन पार्टों का क्या क्या नाम है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखिए, नरेशन नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन मीन्स होता है कथन, यानी नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। यानी नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन, यानी प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन माने होता अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। यानी नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी वक्ता यानी स्पीकर, यानी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो तरह से प्रकट किया जाता है। जैसे यानी वक्ता, वक्ता के कहे शब्दों को दो प्रकार से प्रकट करते हैं, यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो तरह से प्रकट करते हैं। जैसे कि ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप, कामा इनवर्टेड कामा बंद। यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, यानी ही सेड, उसने कहा, कामा इनवर्टेड कामा में है कि आई एम गोइंग टू आगरा, यानी मैं आगरा जा रहा हूं। यह है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। दूसरा है कि वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं, यानी ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन लगा देंगे, दैट हो जाएगा ही वाज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप, यानी कामा इनवर्टेड कामा हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। यह हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन।
यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट किया जाता है। तो यह हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। यानी डायरेक्ट में ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, यह डायरेक्ट नरेशन है। दूसरा है ही सेड, उसने कहा दैट की ही वाज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा था, यानी उसने कहा कि वह आगरा जा रहा था। यह इनडायरेक्ट नरेशन है, यानी अप्रत्यक्ष कथन है। तो इस तरह से यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट करते हैं। एक, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यह डायरेक्ट नरेशन है। दूसरा, वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट किया जाता है, यानी यह हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो तरह से प्रकट किया जाता है। एक, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, और दूसरा, वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट किया जाता है। यानी जो वक्ता जो कहता है उसे जो लिख दिया जाता है कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो वह होता है डायरेक्ट नरेशन। और वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट किया जाता है, यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसका भाव प्रकट करते हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं उससे दो पार्ट होते हैं। जैसे यानी डायरेक्ट नरेशन है ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप कामा इनवर्टेड कामा बंद, यानी यह डायरेक्ट नरेशन है। देखिए, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक कामा इनवर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, और दूसरा होता है कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाला भाग। यानी कामा इनवर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी हम इसे कहेंगे कामा इनवर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को कहेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा है कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। यानी कामा इनवर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच और कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी स्पीकर यानी वक्ता, यहां पर ही वक्ता है, यानी स्पीकर जो भी बात बोलता है उसे हम कामा इनवर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। और स्पीकर यानी वक्ता, यहां पर ही है स्पीकर, ही स्पीकर है। स्पीकर यहां पर सेड को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी ही सेड, यह टोटल यानी कामा इनवर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच और कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच। यानी ही जो कहता है वक्ता वह स्पीकर होता है और सेड यहां पर है यह रिपोर्टिंग वर्ब। इस तरह से डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कामा इनवर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच और कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी स्पीकर यानी वह जो बोलता है वह स्पीकर होता है और सेड यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है। स्पीकर जो भी बात बोलता है उसे हम कामा इनवर्टेड कामा के अंदर रखते हैं और उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए हम अब पढ़ेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाता है और इसके क्या रूल है। आइए देखिए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में
बदलने के सामान्य नियम क्या है? देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है, यानी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कामा इनवर्टेड कामा को हटा देते हैं। दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। तीसरा है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, एडवाइज्ड में और ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। चौथा है रिपोर्टिंग स्पीच के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन यानी दैट, इफ या वेदर, टू लगाते हैं। और पांचवा है कि आई तथा प्रोपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और छठवां है टेंस तथा प्रोनाउन समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। यह है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। देखिए, अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है, यानी पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। यानी हम 5 यानी सेंटेंसों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से सेंटेंस हैं 5। पहला है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेज। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। पांचवा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज। इस तरह से यानी अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस का, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, फिर इंपरेटिव सेंटेंस का, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स। असर्टिव सेंटेंस यानी सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे असर्टिव सेंटेंस को, यानी असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे और उसके रूल्स पढ़ेंगे। देखिए इसमें है टेंसेज में परिवर्तन संबंधित नियम। टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम क्या है? रूल नंबर 1 है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया हो या फ्यूचर टेंस में दिया हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। यदि से टू दिया हो तो उसको हम टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यानी उस समय बदला जाता है जब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया होता है। जब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया हो तब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। जैसे एग्जांपल है नीचे कि राम सेज, राम कहता है, हरी हैज गॉन टू आगरा,
यानी हरी आगरा जा चुका है। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में दिया हो तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। इनडायरेक्ट में इसको बदलते हैं तो हो जाएगा राम सेज कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन लगाएंगे दैट, इसको उतार देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हो जाएगा हरी हैज गॉन टू आगरा फुल स्टॉप, यानी राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। इस तरह से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेगा। देखिए दूसरा एग्जांपल है, देखिए दूसरा एग्जांपल है सोहन विल से कामा इनवर्टेड कामा में आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। फुल स्टॉप कॉमेटेड कॉमा बंद, यानी सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दिया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी जब रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यानी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब विल से है हमारा, यानी फ्यूचर टेंस में दिया है। जब यह फ्यूचर टेंस में दिया है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट जोड़ेंगे। तो हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट सोहन विल से कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। फुल स्टॉप हो जाएगा सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। इस तरह से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होगा। देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए अगला एग्जांपल देखिए। देखिए दूसरा एग्जांपल है ही हैज सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा में रवि विल ज्वाइन द कैंप। फुल स्टॉप कमेंटेड कामा बंद, यानी ही हैज सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा में है रवि विल ज्वाइन द कैंप। यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यानी हैज सेड आया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस के किसी भी भाग में हो या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में हो फिर भी कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हमारा यह हो जाएगा ही हैज सेड टू को चेंज करते हैं हम टोल्ड में क्योंकि ऑब्जेक्ट मी दिया है, तो टोल्ड मी कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट। यह
यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ उतार देंगे। हो जाएगा रवि विल ज्वाइन द कैंप, फुल स्टॉप। एंड इस तरह से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा। देखिए अब ध्यान देने वाली बात है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में था तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते थे, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन होगा। आइए हम लोग उसे पढ़ते हैं अब कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसा परिवर्तन होता है। आइए देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन होता है। यानी कौन सा परिवर्तन होता है, ध्यान से सुनिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वह बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो वह बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वह बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो वह बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए देखिए रूल यानी 2 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। पहला है स्मॉल ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलकर सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो वह बदलकर सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल है, मोहन सेड, मोहन ने कहा, राकेश टेल्स ए लाई, राकेश झूठ बोलता है। यानी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा आया है पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस है तो बदलेंगे पास्ट टेंस में, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइए इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। हो जाएगा मोहन सेड, कामा नोटेड कामा हटेगा तो कंजक्शन दैट, राकेश टेल्स, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है तो हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड ए लाई, फुल स्टॉप। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होगा। हो जाएगा मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड ए लाई, यानी सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में। देखिए रूल दूसरा, यानी कि यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा तो उसे बदलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में। देखिए बी, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट कंटीन्यूअस हो जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस
टेंस हो जाता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। देखिए एग्जांपल है, देखिए सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा में, राम इज राइटिंग ए बुक, फुल स्टॉप कमेंटेड कामा बंद। यानी सोहन सेड टू मी, राम इज राइटिंग ए बुक। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आया है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। देखिए जैसे हो जाएगा सोहन सेड टू, सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन दैट हो जाएगा, राम इज राइटिंग है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा वाज, यानी वाज राइटिंग ए बुक, फुल स्टॉप हो जाएगा, सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग ए बुक। इस तरह से यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल है कि सोहन सेड, कमेंटेड कामा में, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यह बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे सोहन सेड, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन दैट हो जाएगा, संध्या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड हर वर्क, फुल स्टॉप। इस तरह से यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, हो जाएगा सोहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क। देखिए यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो वह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देखिए यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा में, इट इज, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा में, इट हैज बीन raining since morning, फुल स्टॉप कमेंटेड कमा बंद। यानी ही सेड कमेंटेड कमा में, इट हैज बीन raining since morning, यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। देखिए ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन लगा देंगे दैट, इट हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी हैज बीन है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में,
तो हो जाएगा हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप। यानी ही सेड दैट इट हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय इसे बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए ही सेड कामा में दिया है द हॉर्स डाइड इन द नाइट। यानी यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल करके पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यह बदल करके पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। जैसे ही सेड कामा हटाकर कंजक्शन लगाएंगे दैट द हॉर्स डाइड इन द नाइट। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, हो जाएगा डाइड इन द नाइट फुल स्टॉप। यानी he said that the horse had died in the night। यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, यदि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया हो तब इनडायरेक्ट में बदलते समय वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। देखिए यह रूल है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। जैसे एग्जांपल है he said to me कामा इनवर्टेड कामा में Ram was giving a book। फुल स्टॉप कामा इनवर्टेड कामा बंद। देखिए ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा में दिया है राम वाज गिविंग ए बुक। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है और कामा इनवर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस दिया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आइए देखिए तो हो जाएगा ही सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन लगाएंगे दैट राम। यहां पर देखिए पास्ट कंटीन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन गिविंग ए बुक फुल स्टॉप। हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट राम हैड बीन गिविंग ए बुक। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तब
जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यदि कैन आया हो तो उसे कुड में बदलते हैं, मे आया हो तो उसे माइट में बदलते हैं। लेकिन पहले से यदि मस्ट आया हो, आट आया हो, कुड आया हो, वुड आया हो, माइट आया हो और यूज टू आया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया हो तो उसे कुड में बदलेंगे, मे हो तो उसे माइट में बदलते हैं। देखिए एग्जांपल है कि आई सेड कमा में आई कैन जंप इनटू द रिवर, तो इसमें आया है आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन दैट। आई कैन आया है तो कैन को हम कुड में बदल देंगे, कुड जंप इनटू द रिवर, फुल स्टॉप हो जाएगा। आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। इस तरह से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे।